स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं आपको निबंध लिखना सिखाता हूं। ठीक है, निबंध मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, निबंध जो है आपका क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन में निबंध रहेगा ही और आपको लिखना ही पड़ेगा। यदि आप निबंध नहीं जानते हैं या आपको नहीं पता है कि निबंध क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर से थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है और हमको लिखना कैसे है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है आदर्श विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और आपको बताएंगे, और लिखना भी कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी का अर्थ, यानी कि पहले तो ये दिखाना है, यहाँ पर से स्पष्ट पता चल रहा है कि पहले चीज़ों का परिचय देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप परिचय नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे विद्यार्थी जो है ना, उसके बारे में बताना है कि विद्यार्थी का क्या अर्थ है। ठीक है, विद्या पाने वाला, विद्या पाने वाला यानी कि विद्यार्थी कहते हैं जो विद्या पाता है। ठीक है, आदर्श विद्यार्थी वही है जो सीखने की इच्छा से ओतप्रोत हो, जिसमें ज्ञान पाने की गहरी ललक हो। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ाई को मजाक के तौर पर करते हैं। ठीक है, पढ़ाई वो करते हैं, पैसे बर्बाद भी करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कहा विद्यार्थी वही है जो सीखने की इच्छा से जो है ओतप्रोत होते हैं, ज्ञान पाने की उसमें गहरी ललक होती है। विद्यार्थी अपने जीवन में सर्वाधिक महत्व विद्या को देता है ना। यहाँ विद्या पाने का अर्थ यह नहीं कि कक्षा में सिखाए गए प्रश्नों को परीक्षा के लिए तैयार किया जाए, है ना। सच्चा विद्यार्थी शिक्षा को अपने जीवन में उतारता है। देखिए, और यहाँ पे जो भी चीज़ हम नियम सीखते हैं, जो भी चीज़ हम सीखते हैं, जो भी हैबिट्स हम सीखते हैं, उसको हम क्या करते हैं, समझ में आ रहा है ना, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं और परीक्षा में पास हो जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ हम पढ़ते हैं, हमको क्या करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अमल से ही ज़िंदगी बनती है। तो यहाँ पे इतना आपका विद्यार्थी का परिचय हुआ। तो जब आप लिखने बैठेंगे, याद रखिएगा सबसे पहला चीज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। जो निबंध आप लिखेंगे, ठीक है, चलिए निबंध आप लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, परिचय यानी भूमिका जिसको कहते हैं, भूमिका आप देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गया, भूमिका लिख देंगे। उसके बाद इसका जो परिचय यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक जो आया है ये इस भूमिका में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विद्यार्थी का गुण। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब ये इसमें आपको लिख लेना है, जो भी आप चीज़ जानते हैं वहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। और ये लिख लेने के बाद अब लिखेंगे यहाँ पर से विद्यार्थी के गुण। विद्यार्थी का क्या क्या गुण होता है वो हम आप समझेंगे। ठीक है, विद्यार्थी का गुण या विद्यार्थी का सर्वप्रथम गुण का सर्वप्रथम गुण। ठीक है, अब यहाँ पे देना है और उसके बाद फिर विद्यार्थी का सर्वप्रथम गुण हमको लिखना है। जो भी आप जानते हैं, समझते हैं, जो भी आप पढ़े होंगे उसको आपको लिख लेना है। तो इस तरह से टॉपिक बना करके जो है आपको लिखना है कि विद्यार्थी को मतलब कि कैसे रहना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, है ना, वो किस तरह से बोलेगा, इस टाइप से जो है मतलब कि हमको पहले भूमिका होना चाहिए, उसके बाद उसका गुण है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन कैसा होता है, विद्यार्थी जीवन हमें कैसा जीना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी चीज़ रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दूसरा चीज़ बताने का प्रयत्न करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रदूषण है, तो इसको भी पहले आप प्रदूषण के बारे में आपको बताना होगा, उसके बाद कारण बताना होगा, इससे क्या लाभ होता है, इससे क्या हानि होता है। तो प्रदूषण से तो हानि ही होता है, उसमें जो में लाभ होने वाला रहेगा तो लाभ लिखेंगे, हानि लिखेंगे, और लास्ट में आएगा उपसंहार। ठीक है, लास्ट में जब लिख लेंगे तो आपको लास्ट में जब निष्कर्ष जो निकलेगा तो उसको हम उपसंहार कहते हैं, या निष्कर्ष भी आप लिख सकते हैं, जो उपसंहार। ठीक है, उपसंहार। तो उपसंहार लिख करके अब आप क्या सीखे, इससे क्या लाभ होता है, मोबाइल से क्या लाभ हुआ, कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं तो कंप्यूटर से क्या लाभ होता है, तो ये लिख लेंगे। और लिख करके जो भी आप यहाँ पर से आप जो सीखे होंगे उसको लिख लेना है। ठीक है,
उपसंहार दे देना है, यानी अपना ओपिनियन दे देना है कि हाँ ये हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।